Hello students, I am Amit Kumar Sagar, lecturer at Government Polytechnic Degree Osun. Now I am going to continue class attenuator. My topic is designing of T-tap attenuator. My today topics design of symmetrical T-type attenuator. जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैं क्लासिफिकेशन में बताया था कि सिमेट्रिकल टी टाइप एटेन्यूएटर का कैसा शेप होता है, सभी लोग आई थिंक सब जानते हैं, पढ़ चुके हैं। यहां पहले मैं डिस्कस करता हूं डायग्राम के बारे में। दिस इज योर सीरीज आर्म, दिस इज योर R1 and this is your also R1 and यहां जो देख रहे हैं ये क्या है आपका है R2, जो कि आप लोगों ने देखा ऑलरेडी शेप देख चुका था। ये आपका R1 है, ये R1 है, मतलब सीरीज आर्म सेम है, R1 और R2 जो है वो शंट आर्म है। सेकेंड यहां हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर एक अलग से रेजिस्टेंस लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड R0, जिसको हम लोग बोलते हैं दिस इज योर R0, इसको हम लोग बोलेंगे R0। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस जगह पर VS है, VS वोल्टेज सोर्स, इसके जस्ट बगल में हम लोग क्या करेंगे कि एक वोल्टेज सोर्स लेंगे और यहां जो डिजाइनिंग रेजिस्टेंस है दैट इज R0। तो ये जो हो गया ये आपका हो गया डायग्राम। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो यहां ये आपका क्या होगा, सोर्स वोल्टेज है, यहां रेजिस्टेंस है, तो डेफिनेटली इसमें करंट क्या होगा, IS होगा। यहां पर आपका क्या होगा कि ये लोड की तरह बिहेव कर रहा है, आउटपुट की तरह बिहेव कर रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा आपका IS होगा। यहां से आपका IS नहीं, सॉरी, यहां क्या होगा क्योंकि ये लोड है ना, तो इसको आप मान लीजिए IL, ठीक है। तो हियर R0 इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक और डिजाइन रेजिस्टेंस, इट्स also you know, and already R1 is series arm, R2 is shunt arm, and IS is called source current. Here IL also load current. You should think about it. You should follow the Kirchhoff's current law. इस जंक्शन पर आप देखिए कि यहां से करंट IS जा रहा है और यहां से आपका IL जा रहा है, उस साइड में चला गया, तो डेफिनेटली इस जंक्शन पर टोटल करंट का सम क्या होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका इसमें करंट यहां से इसको x मान लीजिएगा तो क्या होगा IS बराबर IL प्लस x, तो x इक्वल टू क्या होगा IS माइनस IL। तो इसमें जो x का वैल्यू आया क्या हो गया IS माइनस IL। मेरा यहाँ टारगेट क्या है, डिजाइन करने हैं, इसका अर्थ क्या हुआ R1 और R2 का वैल्यू निकालना है लोड के टर्म में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस लूप में यदि हम चलते हैं इस लॉ से, तो अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स करंट लॉ, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ से, तो बाय KVL, इसको हम लोग मान रहे हैं कि लूप नंबर क्या है 2 है और इसको मान रहे हैं 1, तो KVL इन लूप 2 क्या होगा, तो आप देखिए इस डायरेक्शन में क्या है IL गुने R1, तो हम लोग कह सकते हैं I1 IL, देखिए यहां पर IL है इनटू क्या होगा R1 प्लस करंट की डायरेक्शन, देखिए इसका डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन दोनों सेम है, यहां पर भी सेम है, तो कह सकते हैं कि R0 इनटू क्या होगा IL। अब देखिए करंट नीचे में है लेकिन लूप का डायरेक्शन ऊपर में है, तो अपोजिट में है, इसलिए क्या होगा यहां पर होगा माइनस IS माइनस IL और गुणे यहां पर क्या वैल्यू है R2 बराबर क्या होगा 0।
यहां से देखिए हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये वाला आपका आईएल है, यहां भी आईएल है, ये भी आईएल है। आईएल को हम एक साथ लिख सकते हैं कैसे, तो I1 गुने R1, यहां पर क्या हो गया R0, और यहां माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहां होगा आपका R2 बराबर, देखिए इसमें क्या होगा माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा IS और गुना क्या होगा R2 बराबर 0। इसी प्रकार हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R1 प्लस R0 प्लस R2 बटा क्या होगा, इसको दाएं तरफ भेजिए तो यहां से क्या होगा R2 बराबर कर सकते हैं IS और बटा क्या होगा IM। अब थोड़ा सा उस समय के बाद ध्यान रखिए कि IS बटा IL का एक नाम था, उसको हम लोग क्या करते थे n, डेफिनेटली n करते थे। n का नाम क्या है, तो एटेन्युएशन कांस्टेंट, ठीक है एटेन्युएशन। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या कि R1 प्लस R2 प्लस R0 बटा क्या होगा R2 और बराबर क्या होगा n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी को थोड़ा सा और ब्रेक करना चाहे तो इसको अलग अलग हम कर सकते हैं। जब अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, इसको मैं यहां से हटाता हूं। जब अलग अलग हम यहां यदि करते हैं तो आप देखिएगा क्या होगा कि इसको अलग अलग करने से वैल्यू क्या हो रहा है R1 प्लस R0 प्लस R2 बटा R2, यहां R2 यहां भी R2 है, अर्थात बराबर क्या होगा n, इस दोनों वैल्यू कट जाएगा तो इसको कह सकते हैं R1 प्लस R0 बटा क्या होगा R2, इसको कट जाएगा E1 एंड वैल्यू उसको भेजेंगे तो क्या होगा n माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। अब देखिए हमारा टारगेट क्या है कि R1 और R2 का वैल्यू फाइंड करना है। हमारे पास इक्वेशन कितने हैं, एक पहला ये इक्वेशन है। तो जब दो वेरिएबल रहेगा तो उसके लिए मस्ट होना चाहिए कितने इक्वेशन होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो दो हमको और इक्वेशन लाना, एक इक्वेशन और बनाना होगा। कैसे करेंगे, तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। मैं शुरू में सिमेट्रिकल का डिफिनेशन बताया था कि सिमेट्रिकल के केस में क्या होगा कि इनपुट और आउटपुट दोनों में रेशियो जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब हम एक नया सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो यहां से जो रेजिस्टेंस निकलेगा दैट इज कॉल्ड क्या होगा, वो भी क्या होगा R0, क्योंकि आउटपुट में देख रहे हैं ना R0 है, तो यहां आउटपुट में R0 है तो इनपुट में भी क्या होना चाहिए, R0 होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे सर्किट 2 से, ये आपका फिगर 2 हो गया। सर्किट 2 से क्या होगा, तो हम लोग इसको कह सकते हैं क्या, फ्रॉम फिगर 2 से क्या होगा, देखिए R0 बराबर, ये देखिए ये क्या है, ये दोनों किसमें है आप बताइए। तो ये आपका फिगर नंबर 2 जो हो गया, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, बिल्कुल सही है सीरीज में है, और ये सीरीज इसके साथ क्या है, पैरेलल में है। तब हम लोग कह सकते हैं क्या कि R0 बराबर क्या होगा, तो R1, अब इसके साथ ये वाला और ये वाला पैरेलल में है तो प्लस क्या होगा था R2 पैरेलल किसका होगा, तो देखिए R2 जो है पैरेलल किसका है, इस दोनों के है। इसका अर्थ क्या हो गया कि R0 प्लस क्या होगा, R1 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो पैरेलल का कंडीशन जानते हैं इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो R0 बराबर क्या होगा, R1 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा R2 गुणे R0 प्लस R1 डिवाइडेड बाय क्या होगा R1 R2 प्लस R0 प्लस क्या होगा R1। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इस इक्वेशन की, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो R2 जो लिखा हुआ है, सपोज इस इक्वेशन में R2 से हम भाग दे दें और यहां पर भी भाग दे दें R2 से, तो R2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। गौर कीजिए इसके वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है, तो हम कह सकते हैं कि सर R2 बराबर क्या होगा R1 प्लस इस पर में क्या आ गया, तो R0 प्लस R1 डिवाइड बाय इसका नाम देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या हो गया n, वेरी गुड। इक्वेशन नंबर क्या होगा, कहां से आया ये, तो फ्रॉम फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट से आ गया। अब यहां से ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, इसको हम लोग यदि सोल्व करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है।
जैसे ही हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, इससे एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, r0 बराबर r1 गुना n प्लस r0 प्लस r1 और डिवाइड बाय क्या हो गया n। इस n को इधर लाइएगा तो वैल्यू क्या होगा, n गुना r0 बराबर r1 इंटू n प्लस r0 और प्लस क्या हो गया r1। यहां से देखिए ये r0 और r0 को हम एक तरफ रख सकते हैं, तो रखेंगे तो क्या होगा n इंटू r0 माइनस r0 बराबर क्या होगा, दोनों में r1 कॉमन है तो n प्लस 1 हो सकता है क्या। अच्छा, यहां से r1 का जब वैल्यू आ गया तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, भाग होगा, तो r0 इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय क्या होगा n प्लस 1। देख रहे हैं ना, डिजाइनिंग के फर्स्ट क्राइटेरिया था हमारा r1 और r2 का वैल्यू फाइंड करना। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, r1 का वैल्यू फाइंड कर चुका है, r1 का जब वैल्यू निकल गया है तो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 या इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग यदि सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें 2 में तो मेरा वैल्यू किसका निकल जाएगा, r2 का। तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, इसका वैल्यू r1 का वैल्यू उसमें पुट करेंगे। नाउ इक्वेशन 2 एंड 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2 से यहां से हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, r1 की जगह पुट करने हैं तो क्या होगा, r0 प्लस n0 नहीं, r0 प्लस क्या, देखिए r प्लस क्या है, r0 है, तो r0 बराबर क्या होगा n माइनस 1 इंटू क्या हो गया आपका r2। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर तो वैल्यू क्या होगा, r0 गुने n माइनस 1 बटा n प्लस 1 प्लस r0 बराबर क्या होगा n माइनस 1 इंटू r2। आप कॉमन कर लीजिए r0, तो n माइनस 1 एलसीएम आप लोग जानते ही हो, n प्लस 1 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ n माइनस 1 होगा कि प्लस 1 होगा, प्लस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू क्या होगा r2। देखिए ये अब ये दोनों कट गया। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इजीली, मतलब देख रहे हैं इजीली निकाल सकते हैं वैल्यू क्या r2 का। तो यहां से क्या होगा कि r2 बराबर n मिलकर कितना होगा 2n और इंटू क्या होगा r0। यहां पर क्या होगा n प्लस 1 और n माइनस 1। आप लोग जानते हो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। चूंकि आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो r2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू a इंटू r0 डिवाइडेड बाय क्या होगा a स्क्वायर माइनस 1। तो आप देख रहे हैं ना कि हम लोग डिजाइन कर लिए r1 और r2 का वैल्यू किसके टर्म में, तो डिजाइनिंग रेसिस्टेंस की फॉर्म में या कैरेक्टरिस्टिक रेसिस्टेंस की फॉर्म में। और इस पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, याद क्लियर है ना। तो अब हम लोग एक क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चंस क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, डिजाइन ए टी टाइप सिमेट्रिकल टी टाइप एटेन्यूएटर when design a symmetrical T type attenuator when attenuation is 40 dB and design resistance is 40 ohm। देखिए क्वेश्चंस को आप बढ़िया से समझिए। सबसे पहले क्या कहता है, डिजाइन ए सिमेट्रिकल टी टाइप एटेन्यूएटर व्हेन attenuation is 40 dB and
डिजाइन रेजिस्टेंस, या इसी को हम लोग दूसरे टर्म में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या क्या दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या क्या आपको दिए हुए हैं, तो पहले 40 डिग्री दिया हुआ है, 40 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा कि एन जो है वो क्या है, डिग्री में है। तो इसका आप लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, n बराबर 20 log n, यहां पर बेस 10 और बराबर क्या होगा 40। देखिए इसको हम काट सकते हैं दो बार में, तो यहां से n बराबर क्या होगा, तो 10 के पावर क्या होगा 2 बराबर क्या होगा 100। डाउट है तो बताइए, नो डाउट। इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि हम लोग बेस का फॉर्मूला, थोड़ा सा आपको डाउट होगा तो देख लीजिए पर कंसेप्ट। जैसे log a बेस b बराबर यदि x हो, जब log हम रिमूव करेंगे तो अगला स्टेप आएगा, देखिए a से मात्रा में चला जाएगा, इसका मतलब b की पावर क्या होगा x, b की पावर x बराबर क्या होगा a। दिस इज अ बेसिक कांसेप्ट। तो यहाँ a का वैल्यू कितना आ गया, इतना। अच्छा, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है कितना, तो R0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 40 ओम। तो हमारे पास दो ही पैरामीटर्स होते हैं, फर्स्ट R1, फर्स्ट क्या होता है R1, और R1 का वैल्यू आप लोग जानते हैं, वी नो दैट, आप जानते हो क्या, तो R1 बराबर होता है R0 गुने n-1 by n+1। I think you should put over there and get the value of R1। तो यहां पर क्या होगा, इसके जगह वैल्यू कितना है 40, यहां क्या होगा 100 - 1 100 + 1, ये आपका वैल्यू निकल गया। इसी तरह से R2 बराबर क्या होता है, तो 2 × 8 × क्या होगा R0 डिवाइडेड बाय क्या होगा n² - 1। यहां आप लोग देखिए 2 × इसके जगह पे कितना रखिएगा 100 × क्या होगा आपका R0 की जगह वैल्यू देखिए कितने हैं वैल्यू, तो R0 की जगह 40 है, नीचे में क्या होगा 100 का स्क्वायर - 1। अब देखिए R1 जब R2 निकल गया तो डेफिनेटली हम लोग डिजाइन भी कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा, तो डिजाइन करना बहुत ही आसान है। कैसे सर्किट करेंगे, तो दिस इज योर R1, दिस इज योर क्या होगा R2। यहां पर क्या होगा, ये R1 है, सॉरी ये R1 है, तो ये क्या होगा R1, और यहां पर ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा R2 होगा। तो अब बताइए कि यहाँ R1 है, यहाँ R1 है, R1 का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। सपोज इसको हम लोग K मान लें, तो ये K हो गया, ये भी क्या हो गया K हो गया। R2 के जगह पे भी कुछ वैल्यू आएगा ना, सपोज कुछ समथिंग आएगा, x आता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे x पुट कर देंगे, और यहां से आपका ऑलरेडी दिया हुआ है R0 का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर डिजाइनिंग इक्विवेलेंट सर्किट। डिजायर this is required circuit diagram of symmetrical p-type एटोमीटर। तो यही आपका क्या हो गया, डिजाइन हो गया। आप इस तरह क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, लिखिए क्वेश्चन आप घर से बना सकते हैं, डिजाइन एसिमेट्रिकल, चाहे मैं जो क्वेश्चन लिख देता हूं, डिजाइन एंड ड्रॉ टी टाइप एटोमीटर। दूसरा मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग समझ गए सभी लोग। यहां से एक दो क्वेश्चंस मैं करेक्शंस किया हूं, उसको आप आराम से लिख लीजिए। आप करके अगले दिन कमेंट कीजिएगा, चाहे अगले दिन आप लोग सो कीजिएगा आंसर्स। डिजाइन एंड ड्रॉ questions first. Design and draw a T-type attenuator to operate कितना है, तो ऑपरेट आप कर सकते हैं 70
75 ओम कर दीजिए, एंड डिजायर एंड गिव्स करता है, एंड गिव्स 45 dB, 45 dB एटेन्यूएटर। क्वेश्चन एक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 एक और लिख लीजिए। कैलकुलेट द डिजाइन इम्पीडेंस, कैलकुलेट द डिजाइन इम्पीडेंस ऑफ calculate design impedance of symmetrical T-type attenuator, ठीक है। The series arm and shunt, SHUNT लिखिए, SHUNT shunt are given by 160 ohm and 1.2 ohm, ठीक है। and attenuation of network is 60 dB कर दीजिए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। हाँ, ओके। आप दोनों जब क्वेश्चन लिख लिए हैं तो नेक्स्ट में मैं आपको डिजाइनिंग और पाई टाइप नेटवर्क के बारे में बताएंगे। आप इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। देन आई विल डिस्कस अबाउट डिजाइन, हाउ यू विल डिजाइन पाई टाइप्स नेटवर्क, पाई टाइप्स एटेन्यूएटर्स, एंड how you will find and how you will design it. Okay, thank you.